अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 जुमादुल ऊला की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 8 दिसंबर है। ख़बरों का उन्वान है देश दुनिया। ये 10 ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश हैं। नंबर 1, आज के हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोग लुक़्मा अजल हो गए हैं, मौत का शिकार हो गए हैं, जबकि उनमें कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में बच गए हैं जो ज़ख्मी हैं और अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ख़बर नंबर 2, सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मुश्तबा मुलजिम खालिद अल अतीबी को फ़रांस से गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारी ऐसे वक्त हुई है जब खालिद अल अतीबी पेरिस से रियाद के लिए हवाई जहाज़ में बैठने वाले थे। ये गिरफ़्तारी तुर्की से जारी वारंट की बुनियाद पर हुई है। आपको पता ही है कि सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में हुआ था। दूसरी तरफ सऊदी तर्जुमान ने कहा है कि जो आदमी पकड़ा गया है उसका इस कत्ल के मामले से कोई लेन देन नहीं है। ख़बर नंबर 3, जनरल बिपिन रावत की मौत पर पाकिस्तानी फ़ौज ने ताज़ियत पेश करके अच्छी मिसाल पेश की है। ख़बर नंबर 4, कई महीने की कशीदगी और तनाव के बाद बहरीन और कतर के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात बढ़ गए हैं। ख़बर नंबर 5, इसराइल ने मस्जिद इब्राहिम की मरम्मत का काम रोक दिया है। उधर किसान मान गए हैं कल यानी जुमेरात के दिन किसानों का धरना दोपहर तक या कुछ देर तक ख़त्म होने का इम्कान पैदा हो गया है। हरियाणा से खबर आ रही है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत अनिल विज ने नशे को ख़त्म करने की मुहिम का ऐलान किया है और कहा है कि हर ज़िले में मराकिज़ इस तरह के सेंटर कायम किए जाएंगे जहां से नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाएगी। सवाल यह है कि आप सरकार में हैं, आप शराब की पैदावारी बंद क्यों नहीं कर देते। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से इत्तला आ रही है कि वहाँ अलीगंज इलाके में निखिल अग्रवाल का शोरूम है जहाँ बदमाश आए और फायरिंग करके आधी किलो सोना लूट कर भाग गए। इस सोने की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। ये वही लखनऊ है जो यूपी की राजधानी है और जहाँ के वज़ीर आला जराइम के ख़िलाफ़ बताया करते हैं कि ज़ीरो टॉयलेट पा गए हैं और हमारे यहाँ जराइम नहीं रहे हैं। ये वही लखनऊ है। राजस्थान के अलवर शहर में प्रिंसिपल समेत 9 टीचरों ने 4 पढ़ने वाली नाबालिग बच्चों की इज्जत लूटी है, ऐसा इल्ज़ाम लगा है। मामला पुलिस में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल असर रसूख वाला आदमी है। उधर दारुल हुकूमत दिल्ली से खबर आई है कि दिल्ली फसाद में हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने के इल्ज़ाम में शाहरुख पठान और दूसरों के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा चलेगा। यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी बोले, पिछली सरकार ने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है, आज हम तीर्थ धाम बना रहे हैं। ये सवाल ये है, आपके पास तरक्की के लिए क्या है? कब्रिस्तान और तीर्थ धाम ही रह गए या कुछ और भी है आपके पास? उधर यूपी के शहर मेरठ में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मिंबर असम्बली का गनर एक खातून को बीच चौराहे पर थप्पड़ मार रहा है। इस गनर के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल ये चंद खबरें हैं देश दुनिया की जो आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। इस सिलसिले में कोई बेहतर राय हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।